जे मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। चूज द हेलोजन विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इन द गिवन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आपके पास 4 कंपाउंड गिवन है और हर कंपाउंड में आपके पास 2 हेलोजन है। ये ब्रोमीन ब्रोमीन, एक ए है एक बी है, 2 हेलोजन। कंपाउंड बी में आयोडीन आयोडीन, एक आयोडीन ए है एक आयोडीन बी है। इस तरह से अगर ये सारे कंपाउंड्स SN1 जाते हैं, ठीक है, SN1 रिएक्शन शो करते हैं, तो कौन सा हेलोजन ज़्यादा रिएक्टिव है SN1 की तरफ, ठीक है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सब SN1 रिएक्शन शो कर रहे हैं और SN1 में कार्बोकैटायन बनता है। तो एक तरह से हमसे पूछा गया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो किस हेलोजन को हटाने पर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता है स्टेप 1 में। तो हम लोग इसको देखते हैं। हमारा पहला कंपाउंड है, उसमें ये हमारा बेंजाइलिक पोजीशन है। यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, है ना। तो यहाँ पर इसलिए आपका BrA, ठीक है, ए का आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन ए। तो देखते हैं, यहाँ ए ब्रोमीन बी है, ये गलत हो गया। ब्रोमीन ए ब्रोमीन बी ब्रोमीन, बस अब आपको आगे चेक नहीं करना है, बी ही आपका सही आंसर है, ठीक है। पर फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड में आप देखिए, आप अगर यहाँ प्लस बनेगा तो ये आपका क्या होगा, ये 1 to हाइड्रेट शिफ्ट के बाद यहाँ बन जाएगा और फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन यहाँ पर आपका डायरेक्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसलिए आपका आयोडीन ए हो जाएगा। तो आयोडीन ए, ठीक है। सी नंबर हम लोग देखते हैं। ये क्या होता है, आपका ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड है। और ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो ब्रिज हेड होता है वहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पर आपका स्ट्रेन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए कार्बोकैटायन यहाँ पर, ये ब्रिज हेड हुआ 2, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा, ब्रिज हेड पोजीशन में अनस्टेबल बनता है। तो जो आपका बचा यहाँ पर ये फॉर्म होगा, मतलब ब्रोमीन बी, सी का ब्रोमीन बी। आगे बढ़ते हैं, डी नंबर। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका ये कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री बनेगा, पर ये आपका क्या बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, ठीक है। 3 कार्बन संग अटैच होगा, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन ए 3 डिग्री। तो बी पहले आ गया था पर हमने देख लिया, है ना। अभी बहुत धीरे धीरे आराम से हम लोग देखेंगे, पर ऑप्शन एलिमिनेशन भी करते रहेंगे क्योंकि उससे हमारा टाइम सेव होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, है ना। अच्छे से स्ट्रक्चर हम लोग इसका देखेंगे। 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ C2H5O- एंड गिव्स ए प्रोडक्ट बनाता है जब वो C2H5O- से रिएक्ट करता है। वेयरएज ऑन रिएक्शन विथ C2H5OH, C2H5OH के संग जब वो रिएक्ट करता है तो वो प्रोडक्ट बी बनाता है। द मैकेनिज्म फॉलोड इन दीज रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट ए एंड बी आर। तो यहाँ पर 2 रिएक्शन हो रहा है, आपको सबसे पहले इसका मैकेनिज्म बताना है और फिर आपको प्रोडक्ट ए और बी क्या फॉर्म हो रहा है वो बताना है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ये रहा आपके पास 2 ऑप्शन और ये आपके पास 2 ऑप्शन। आपको बताना है ए और बी का नाम क्या होगा और साथ में मैकेनिज्म क्या होगा, आपको ये भी बताना है ना। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, है ना। तो इसको ध्यान से आपको स्ट्रक्चर इसका बनाना है क्योंकि आपका IUPAC नेम नहीं है, ठीक है। प्रोपाइल ब्रोमाइड आपका क्या हो गया, तो ये हो गया आपका प्रोपाइल ब्रोमाइड। 2 पे मिथाइल है तो यहाँ से शुरू होगा, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड। C2H5OH, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है आपका 1 डिग्री है ना। तो ये क्या करेगा आपका, यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है और सब जगह SN रिएक्शन है, कहीं भी एलिमिनेशन नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है ये, पर यहाँ पर SN है तो ये न्यूक्लियोफिलिक जाएगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा तो OC2H5 बना देगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम देखिए क्या होगा, ये आपके पास क्या है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ये आपको ध्यान देना होगा। आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ORS 1 में जो चार्ट देखा था उसमें मैंने आपको बोला था कुछ ऐसे चीज़ों का आप नाम लिख लीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइल, फिर इथाइल ईथर, ये आपका इथाइल हो गया और O है तो ईथर हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर A और SN2। तो A SN1 तो नहीं होगा, A हो सकता है,
SN1 नहीं होगा, और SN2 2 ब्यूटाइल इथाइल ईथर ये नहीं होगा, आइसोब्यूटाइल है ये, ठीक है। तो आप इसी से पहले से ही समझ जाएंगे ये आपका सही आंसर है। फिर भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड में हमारा क्या है, C2H5OH, ये हमारा कहाँ जाएगा, SN1 में जाएगा, क्योंकि C2H5OH उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है ना। तो यहाँ पर प्लस चार्ज बनेगा। फिर उसके बाद 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन इस जगह बनेगा, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो स्टेबल होता है, और उसके बाद ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस पर अटैक करेगा, फिर डीप्रोटोनेशन होगा तो -H+ लिख दिया है, तो यहाँ पर आपका ये बनेगा। अब ये क्या है, तो ये टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, ये आइसोब्यूटाइल था तो ये टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, और OC2H5 आपका इथाइल ईथर, तो ये आपका हो जाएगा टर्ड ब्यूटाइल इथाइल ईथर SN1। तो यहाँ आप देखिए SN1 टर्ड ब्यूटाइल इथाइल ईथर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ना। तो ये हमारा ए हो गया। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया था मेंस में। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक पूरा किया। अगली वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 32 से कंटिन्यू करेंगे और अपने इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।